इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर इत्तेफाक़ राय हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेके जो काम किया जाए वही अच्छा काम होता है और उस पर ही उसके अच्छे रिज़ल्ट भी निकलते हैं। अब जहाँ तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात है, तो मैं समझता हूँ कि आज उस हवाले से बानी PTI जो हैं उन्होंने भी कह दिया और तमाम जो आते जब इस APC में शामिल होंगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई जमात उस पर इनकार करे या उससे वो कहे कि नहीं इसकी अफादियत नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ होंगी उस पे हो या एक पूरा एक ऑपरेशन तो एक इत्तेफाक़ राय हो जाएगा। मुझे लगता है इत्तेफाक़ राय हो जाएगा और ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ही होगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने आज ये बात कही है कि अगर तो आप इमरान खान को बुलाते हैं तो फिर तो इसका फ़ायदा है, डियाला का दरवाज़ा खोलें, इमरान खान को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाएं तो फिर तो इसका वेट है, वरना क्या फ़ायदा है। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को बुलाने से ही फ़ायदा है या PTI का वफ्द भी शामिल हो जाए? वैसे तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी का वफ्द ही शामिल होगा। देखिए, पार्टियों की नुमाइंदगी हो तो वो फिर एक ही बात होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ खुद सरबराह नहीं जाते। लेकिन अगर किसी भी पार्टी का सरबराह हो तो उसके मुताबिक तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर PTI का वफ्द आता है और वो भी वहाँ पे जो भी अपनी राय देते हैं उसके हक में या उसके खिलाफ, तो वो कंसिडर तो PTI की बात ही होगी। लेकिन जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ये बयान है तो उनके आजकल अपने मसाइल चल रहे हैं, PTI में एक दौड़ लगी हुई है कि ज़्यादा वफादार कौन है शाह का, तो इस तरह के बयानात जो हैं वो कंपनी की मशहूरी के लिए भी होते हैं। अच्छा, वैसे आप समझते हैं कि सब एक टेबल पे बैठे ही हों, चाहे अज़्म इस्तेहकाम के लिए ही बैठे हों, तो उसके बाद फिर आगे मुज़ाकरात का दरवाज़ा तो खुल सकता है, मज़ीद गुफ्तगू भी हो सकती है, बाकी इशूज़ के ऊपर भी बात चल सकती है, निकल सकती है। बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए। और मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को भी बुला लें, उसमें शामिल कर दें या वीडियो लिंक के जरिए शामिल कर दें, तो उससे कुछ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की शान को कम नहीं हो जाएगी। उसकी अच्छा है हुकूमत की, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हुकूमत को उससे फ़ायदा या नुकसान है, तो हुकूमत को उससे फ़ायदा ही होगा। जो PTI वाले हर वक्त प्रोपेगेंडा भी करते हैं उसका भी जवाब होगा कि नहीं हुकूमत ने तो देख लिया, उनको उसमें भी बुला। राइट, नईम साहब, खान साहब कह तो रहे हैं कि शामिल हो जाएंगे, लेकिन मौक़िफ़ तो आप लोगों का बाहर कुछ और ही है कि आप लोग नहीं चाह रहे कि मुल्क में या इवन आप यानी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कोई ऑपरेशन हो। उसकी मुखालफत की गई है तकरीबन तमाम ही खैबर पख्तूनख्वा की जमातों की तरफ से। तो क्या ये हम देखते हैं कि बाहर आप लोगों के मौक़िफ़ कुछ और होते हैं और अंदर इजलासों में जाके आप लोग मान जाते हैं सारी बातें? देखिए, ऐसी बात नहीं है जी कि बाहर कोई मौक़िफ़ और होता है और अंदर मान जाते हैं। उस दिन भी जो बात हुई ऑपरेशन का कहीं पर जिक्र नहीं हुआ और उस बात की तायीद शुक्र है वो अल्लाह ताला ने कोई बात तो सच के तौर उसने कर दी। उसके बाद फिर जो है ख्वाजा आसिफ और दूसरे तीसरे बोलने लग पड़े जी नहीं ऑपरेशन की बात हुई, तो वो तो डेफिनेटली एक बात क्लियर होगी कि वहाँ पर ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी और वैसे ही उन्होंने कहा था। सेकंड बात ये है कि जो आप फरमा रहे थे कि खान साहब अगर हों वहाँ पर, बिल्कुल हम तो पहले दिन से कह रहे हैं और बिल्कुल होना चाहिए, कोई इस तरह का मामला होना चाहिए और तमाम हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को, और हमने दोस्त ने भी यही कहा था कि सबको दिमाग में लेना चाहिए क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है। इमरान खान की जब हुकूमत थी उस वक्त आपने देखा था कि करें और जहाँ पर एक ज़िम्मेदार सीट के ऊपर बैठ कर अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट देते तो बड़ी एक मज़ाक़ा खेज़ होगी, बड़ी अजीब होगी, उसको कोई भी नहीं तस्लीम करेगा और सब भी ये इसमें कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। हमेशा लेकिन नहीं, मगर मंजूता साहब, अगर अफगानिस्तान से आपके मुल्क में अटैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पनाहगाहें मौजूद हैं उन लोगों की जो आपके मुल्क में आके अटैक कर रहे हैं, तो फिर इस बात पे आप लोगों को क्यों एतराज़ है कि वो अगर सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्दों की, तो आप उनके वहाँ पर जहाँ पनाहगाहें हैं वहाँ पर अटैक करने में इस बात पे इतने मुखालिफ क्यों हैं? नहीं, देखें, अफगानिस्तान में अगर कोई भी आपने पकड़ना है ना, कोई भी आप समझते हैं किस जगह के ऊपर, तो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर कर। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया कहे जी कि वहाँ पर जो है हमारे मुखालिफ बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और वो इंडिया वहाँ से अटैक करे हमारे किसी भी सूबे के अंदर जाकर किसी भी बॉर्डर के साथ मिलकर, तो डेफिनेटली हम उसका रद्द-ए-अमल देंगे। उससे क्या होगा कि वो एक जंग वाला माहौल जो है वो बढ़े
अब उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अफगानिस्तान के साथ समझते हैं कि वहां पर कोई हमारा दुश्मन बैठा हुआ है या कोई पनाह दी गई है, तो सबसे पहले उस हुकूमत को एतमाद में लेना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी, जैसे इमरान खान साहब ने अपने दौर में की थी। और उस वक्त भी हुकूमत अफगानिस्तान की मुखालिफ थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने उनसे बात की और मामला अफवाह तफहीम के साथ आगे बढ़ाया, और आपने देखा कि ड्रोन भी और सारा कुछ बंद हो गया। इस वक्त जो ये सारी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक हिकमत अमली होती है जिसमें आपने पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना होता है, चलना होता है, उससे हल होते हैं। ये नहीं है तरीका कि आप इधर से जनाब गोली चला दें, आग लगा दें, टैंक चला दें, जहाज चला दें और इससे आप कहें कि आपके मुल्क। तो इसका मतलब अगर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाते हैं, आपको कायल किया जाता है, तो फिर आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, आवाम को कायल करना है ना। आप किसी भी जिले सूबे के अंदर किसी भी जगह पर कर रहे हैं तो वहां पर आबादी है, लोग हैं वहां के, आपने देखना है कि वहां पर क्या असल हक़ाइक़ है। फॉर एग्जांपल मेरा इलाका है सरगोदा, तो सरगोदा मुझे पता है। अब आप कहें कि हमारे गांव के ऊपर ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पर तो कोई दहशतगर्द नहीं बैठा हुआ, उसके लिए एक तरीकाकार है ना। आपने उस ऑपरेशन की आड़ में कितने लोगों को बेघर कर देना है, कितने लोगों को वहां से निकालना है, कितने लोगों को घर तबाह कर देने, तो वो आपने उनको एतमाद में लेना होता है। अगर एतमाद में आप लेते हैं तो फिर कोई भी आपकी प्लानिंग है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हुए आपको मसाइल नहीं होते। ठीक, चलिए। अच्छा नईम हैदर साहब, 2-3 चीज़ें जो आपने अपनी गुफ्तगू में की, पहले तो ये फरमाइएगा कि जब तालिबान के साथ मसला हुआ अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान ने आपकी हुकूमत के दौरान ही उनसे बारहा कहा कि जी आप TTP की माहित बंद करें, तो आपको याद होगा कि उन्होंने आगे से किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया था और उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं हम नहीं करते, जाओ जो करना कर लो। उस वक्त तो मामला हल नहीं हो सका। दूसरी बात यह कि जब आपके पास, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास, आपकी वजारत दिफा के पास, आपकी वजारत दाखिला के पास सबूत हों, प्रॉपर सबूत हों कि वहाँ से आप पे हमले किए जा रहे हैं, लोग वहाँ पे ट्रेंड होके आते हैं, यहाँ पे हमले करते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, तो फिर भी आप जो है उसके लिए उनको क्या करेंगे? उनसे दरख्वास्तें करते रहेंगे या आप उनके साथ कहेंगे कि जी अगर उधर से आके लोग हमला करेंगे तो हम भी फिर उनके लिए कुछ करेंगे? क्योंकि ये तो साबित हैं चीज़ें सारी। तीसरी बात ये कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसमें तो ना कोई बेघर होंगे अफराद, ना कोई इस तरह से। अगर एजेंसीज को रिपोर्ट मिलती है कि जी यहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं और वहाँ पे कार्रवाई की जाती है, तो फिर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आवाम को आपने एतमाद में लेना है। अगर आप ये कहें कि मेरा के अंदर दहशतगर्द बैठे हुए और वहाँ पर हो ही नहीं, और आप उस आड़ के अंदर जो है अपने टारगेट करना हो या पाकिस्तान साहब के टारगेट करना हो, तो उसके कोई पैरामीटर्स, कोई तरीकाकार तो होता है ना। दूसरी ये चीज़ रह गई कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अगर कोई बंदा बैठा है और अगर आप समझते हैं कि वो हमारे खिलाफ है, तो फिर अफगानिस्तान हुकूमत से आपने बातचीत करके उससे कहना है कि हमारे खिलाफ वहाँ पर जो है वो बंदा वहाँ अटैक कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ जो है वो करना चाहते हैं, वो आप उस तरीके से करते हैं। तीसरी बात ये रह गई का मामला ठीक, लेकिन पत्नी किधर से आ गए, आप वहाँ पर पाबंदी लगाएं। वही हो कि आप भी सारी बातें उधर भी कर लें, क्योंकि अगेन वही बात है कि ये मीडिया डिबेट से ज़्यादा हमें ये नज़र आ रहा है। नईम साहब, मुझे सिर्फ एक छोटा सा जवाब इस पे भी चाहिए, ट्राइब्यूनल्स के मामले पे फिर मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है? नई चीफ जस्टिस जो हैं, नए जो जजेस तैनात किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से, आप इसको कबूल कर लेंगे या आप लोग इसको भी कुछ इसकी भी काउंटर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट के साहब उनको एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट भिजवाया गया, इसीलिए वो इंसाफ दे रहे थे, वो इंसाफ की बात करते थे, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि आगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ है या पीएम है, बल्कि वो कहते थे कि हम आज़ाद अदलियत के साथ खड़े हैं, हमारे जजेस जो हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर ना डाल सके, ना डाल सकता है, ना किसी को हरा सकता। खुदा में वाक़ है वो उन्होंने फौरन एक्शन ले लिया। इसी तरह से और अदालतों का उन्हें जानबूझकर वहाँ भेजा गया। अब उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसके मुताबिक वो समाअत चल रही है और जजेस ने किसी तरह से इनकार नहीं किया। ये तरामीम लेकर आए, इन्होंने कहा जी कि जजेस के पास बहुत काम है तो बर्डन की वजह से हम रिटायर्ड जज लगा लें। यही 2023 के अंदर इस बात की हमायत कर रहे थे कि रिटायर्ड जजेस ने उस वक्त तरामीम की गई और अब कर रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, क्योंकि ये एक जो फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है ना, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये सारा किया जा रहा है कि उनको पूछे नहीं, उनसे कोई बात ना करे। बेसिकली जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगी, मैं तो इसको हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये उस धांधली के ऊपर डाका डालने वाली दरखास्त है जिसकी साहब ने हमारी की है और ट्राइब्यूनल वाला मामला तो आप चैलेंज करेंगे इसका मतलब है?
जी जी ठीक है। नहीं मैं पंजोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर लाइव प्रोग्राम में